सेकेंड टाइप का है, आप लोगों ने और प्रैक्टिस करिए। देखिए इंडेफिनिट और डेफिनिट इतना आसान नहीं है कि आप सोचें कि क्लिक कर गया तुरंत क्वेश्चन अपन ने थोड़ा प्रैक्टिस कर लिया और क्लिक कर जाएगा, ऐसा नहीं। इसमें बहुत हार्ड वर्क चाहिए, काफी प्रैक्टिस चाहिए, तब आपको कैलकुलस बनता है। इसलिए मैंने आपसे बोला कैलकुलस का जो वेटेज है 36 में से लगभग 14-15 क्वेश्चन इसलिए आते हैं, और बोर्ड में भी 45% वेटेज रखता है। देखिए आप लोग ये क्वेश्चन को आप नोट करें। एक्स स्क्वायर इन ब्रैकेट एक्स सेक स्क्वायर एक्स प्लस 10x डिवाइडेड बाई एक्स 10x प्लस 1 का होल स्क्वायर dx इक्वल टू 2 टाइम्स log of mod f of x minus x square divided by gx plus k, where k is indefinite constant of integration, then find limit x tends to 0 g of x minus 1 divided by f of x minus 1। ये नोट करें। हो गया ना? इंटीग्रेशन इक्वल टू दिस। अब आप देखिए इसमें इस फॉर्म में आप लाएंगे, क्वेश्चन की स्टार्टिंग अप्रोच क्या होगी, इंफॉर्मेशन क्या गिवन है। जब आप इस स्टैंडर्ड फॉर्म में लाएंगे तो एफ ऑफ एक्स जी एक्स फाइंड करेंगे या सब्स्टिट्यूट करेंगे, और वो दोनों इन टर्म्स ऑफ एक्स में आने वाले। क्लियर? तो क्वेश्चन को थोड़ा देखें, सोचें, क्योंकि डायरेक्ट तो नहीं। अब आप सबसे पहले स्टार्टिंग क्या करेंगे, अपनी आदत होती है, बच्चों की भी आदत होती है, सबसे पहले सब्स्टिट्यूशन देखते हैं, ये आदत होती है। तो यदि इसको टी पुट कर दिया जाए तो एक्स सेक स्क्वायर एक्स प्लस 10x आएगा, तो इसका जो डिफरेंशिएशन है वो न्यूमरेटर में प्रेजेंट है। अब अपन सोचते हैं कि इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स किया जाए, इसका डिफरेंशिएशन तो न्यूमरेटर में प्रेजेंट है। ये क्लियर है? नोट हो गया क्वेश्चन? अब देखिए ये देखिए, ये क्लियर बेटा है? तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में इसका डिफरेंशिएशन तो होगा नहीं, इसका डिफरेंशिएशन भी होता है इंटीग्रेशन। तो एक पार्ट तो यहां क्वेश्चन को देख के समझ में आ रहा है, एक्स सेक स्क्वायर एक्स प्लस 10x डिवाइडेड बाई एक्स 10x, ये फर्स्ट फंक्शन है, सेकेंड। तो सेकेंड का इंटीग्रेशन अलग से करे देते हैं। क्वेश्चन बहुत इजी है। सबसे पहले आपको यह समझ में आना चाहिए कि इंटीग्रेटिंग बाई पार्ट से करना है, क्या अप्रोच लगाई। तो एक्स 10x प्लस 1 इक्वल टू टी, तो एक्स सेक स्क्वायर एक्स प्लस 10x ये dx इक्वल टू dt, dt बाई टी स्क्वायर ये -1 बाई टी, यानी -1 अपॉन एक्स 10x प्लस 1। ये क्लियर? तो फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड यही आएगा बेटा, माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट और इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड। माइनस एक्स स्क्वायर, ये क्लियर? माइनस माइनस प्लस, ये 2x, 2 को बाहर ले रहा हूं, एक्स साइन कॉस में कन्वर्ट कर रहा हूं, एक्स कॉस एक्स, ये क्लियर? एक बार रिपीट कर रहा हूं, मतलब आपको ये देखना है कि डायरेक्ट, एक आदत होती है डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन, तो इसका डिफरेंशिएशन न्यूमरेटर में प्रेजेंट है, बहुत अच्छा क्वेश्चन। तो इसको सेकंड फंक्शन, इसको फर्स्ट फंक्शन, इंटीग्रेटिंग बाई पार्ट, फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन सेकंड माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, और इसको साइन कॉस में कन्वर्ट किया। इसका देखिए, फिर देखिए इसका डिफरेंशिएशन ही दिख रहा है, इसको टी पुट करेंगे एक्स कॉस एक्स प्लस साइन एक्स माइनस साइन। ये क्लियर है बेटा? इसको टी पुट कर लीजिए आप लोग, ये नोट करें पहले फिर आगे डिस्कस। बहुत अच्छा क्वेश्चन।
हो गया बेटा? हो गया ना? स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए आप, फर्स्ट पार्ट क्लियर है, इसको ध्यान समझिए, सब अच्छे क्वेश्चन है। सेकेंड पार्ट को सॉल्व कर रहा हूं, इसको अगेन टी पुट कर रहा हूं। एक्स कोसेक ये dt है, माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई dt बाई टी, माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई एक्स टेन ए प्लस वन टू लॉग ऑफ मॉड टी माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है बताइए आप? यहां क्या लिखा था? एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ एक्स। ये क्लियर है बेटा? समझिए, यहां से कंपेयर करेंगे तो एफ ऑफ एक्स क्या आएगा? एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, और जी एक्स क्या आएगा? देन फाइंड एफ ऑफ एक्स, जी एक्स फाइंड हो गया, क्या था? जी एक्स माइनस वन। ये क्लियर बेटा? जी एक्स क्या है? एक्स टेन है, और एफ ऑफ एक्स क्या है? ये देखिए 0/0 की फॉर्म आई। ये तो क्लियर बेटा? यहां से कंपेयर किया एफ ऑफ एक्स जी एक्स का, इसमें सब्स्टिट्यूट किया, ये जीरो रखेंगे, जीरो वन माइनस, ये तो कैंसिल आउट हो गया, 0/0 की फॉर्म आ रही और 0 1 होता है। ये क्लियर बेटे? यूजिंग एल हॉस्पिटल रूल, यूजिंग एल हॉस्पिटल रूल, तो देखिए न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को सेपरेट डिफरेंशिएशन, तो ये आएगा एक्स सेक स्क्वायर है प्लस टेन एक्स, डिनोमिनेटर में आएगा एक्स कोसेक प्लस साइन एक्स माइनस साइन एक्स, ये कैंसिल। इसमें से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में से या तो अगेन एल हॉस्पिटल या एक्स कॉमन ले लीजिए, सेक स्क्वायर है प्लस टेन एक्स डिवाइडेड बाई एक्स होल डिवाइडेड बाई एक्स कोसेक, ये कैंसिल। cos 0 1 लिमिट एक्स टेन एक्स अपॉन एक्स वन, cos 0 1 sec 0 1 1 प्लस 1 2 डिवाइडेड बाई 1, आंसर इस। एक बार रिपीट करूं, एफ ऑफ एक्स जी एक्स क्लियर है, कंपेयर से आगे इसमें सब्स्टिट्यूट किए और ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट किए, 0/0 की फॉर्म आ रही यूजिंग एल हॉस्पिटल, या डिफरेंशिएट करिए, एक्स कॉमन ले लीजिए या तो अगेन एल हॉस्पिटल कॉमन ले लीजिए, sec 0 1 ये 1 cos 0 1, आंसर इस 2। बहुत अच्छा क्वेश्चन, न्यूमेरिकल टाइप।
क्लियर? हो गए? नोट हो गया? स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चे। ये क्लियर है? क्वेश्चन क्या था बेटा? इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर, ब्रैकेट में था एक्स सेक स्क्वायर एक्स प्लस 10x डिवाइडेड बाई एक्स 10x प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो आप इसको इंटीग्रेटिंग बाई पार्ट से करिए, क्योंकि आपको एक्स 10x प्लस 1 का न्यूमरेटर में डिफरेंशिएशन प्रेजेंट है। तो फर्स्ट फंक्शन एक्स स्क्वायर और सेकंड फंक्शन इंटीग्रेटिंग बाई पार्ट से करेंगे, और फिर सेकंड पार्ट को साइन कॉस में कन्वर्ट करिए, तो डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन न्यूमरेटर में प्रेजेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, if x square minus 1 dx divided by फाइंड इट। बहुत अच्छा क्वेश्चन। एक्स स्क्वायर माइनस 1 dx डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 रूट ओवर एक्स स्क्वायर 4 प्लस 1 इक्वल टू रूट 2 डिवाइड बाई 4 इट इनवर्स 1 बाई रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस c। फाइंड द वैल्यू ऑफ इट। इसको आप किस स्टार्टिंग क्या रहेगी, अप्रोच क्या रहेगी आपकी, कैसे किया जाए? करिए आप लोग 2 मिनट ट्राई करिए आप लोग कि इसको सॉल्व कैसे किया जाए। क्या गिवन है तो क्या कॉमन लिया जाए, क्या सब्स्टिट्यूट किया जाए कि tan इनवर्स की फॉर्म में आए। 2 मिनट ट्राई करें आप लोग। सभी अच्छे क्वेश्चन है आज, और मैंने भेजे भी आप लोगों को कुछ। चलिए पहले आप क्वेश्चन नोट कर लें आप लोग, 5-7 पहले ट्राई करेंगे। आज आज लास्ट लेक्चर है। नोट हो गया ये? इसके बाद बताऊंगा। क्वेश्चन नंबर 3, x टू द पावर 4 माइनस 1 dx वन बाई टू। फोर्थ, नोट करो बेटा, क्या नाम तुम्हारा? आकर्ष पाजी। 2 sin x प्लस sec x इक्वल टू 1 बाई रूट ए। बहुत अच्छा क्वेश्चन। लॉग ऑफ फाइंड ए प्लस बी। ये न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5,
कुछ के आंसर निकालना है, इसमें आंसर सॉल्व करना है, इसमें भी आंसर फाइंड करना है। आंसर इसमें इस फॉर्म में दिया हुआ है, ए और बी की वैल्यू निकालने के बाद ए प्लस बी। क्वेश्चन स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बात नोट कर लीजिए आप। आज थोड़ा सा 15-20 मिनट आप ट्राई करेंगे पहले क्वेश्चन, ये नोट हो गए। फर्स्ट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, और सबसे पहले ये वाला ट्राई करेंगे, ये तो नोट हो गया ना। इंटीग्रेशन ऑफ फाइंड ए प्लस बी। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन है बेटा एक्स स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर एक्स इंटू सेक स्क्वायर डीएक्स डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू ए कॉट इनवर्स एक्स प्लस बी सेक एक्स डिवाइड बाई कोसेक एक्स प्लस सी, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए प्लस। कितने हो गए बेटा? पहले आप ये न्यूमेरिकल वाले ट्राई करिए और मुझे आंसर भेजिए। 7 क्वेश्चन दिए हैं, मैं 20 मिनट दे रहा हूं, मेरी घड़ी में 3:25 है, ये क्लियर। 20 से 25 मिनट दूंगा, आप ट्राई करिए। आज लास्ट लेक्चर है, सभी अच्छे क्वेश्चन। आपने बोला था सर कुछ अच्छे क्वेश्चन कराओ, और मैंने कुछ भेजे हुए हैं, वो ट्राई करना, उसके मैं आंसर पे डिस्कस करेंगे। ठीक, क्लियर करेंगे 20 मिनट। 20 से 25 में ट्राई करना है, ईमानदारी से ट्राई करना है, जो आपसे बने, और इनके आंसर मुझे परफेक्ट चाहिए। फाइन आंसर निकालने की कोशिश करिए। ये मान के चल, हेलो, ये मान के चल रहा है, ये टेस्ट है आपका 25 मिनट का, 25 मिनट का टेस्ट है। चलिए,
बोलिए अब आप लोग है, आपसे कितने हुए? एक भी नहीं, कोई बात नहीं। हाँ बोलिए, आप कितने हुए आपसे खुद की? चलिए, कौन सा बेटा क्वेश्चन था पहला, बस बोलो। हाँ हाँ, ये दो इक्वल टू रूट 2 डिवाइड बाई 4। ये क्लियर बेटा? अब आप लोगों ने सेल्फ टेस्ट भी दे लिया होगा घर पे बैठ के, तो ईमानदारी से सेल्फ एनालिसिस करना कि आपने बोला था अच्छे क्वेश्चन आज लगभग कंप्लीट है, ये सब एडवांस के हैं, और एनालिसिस करिए कि इतना पढ़ाने के बाद भी आपको प्रैक्टिस करने की जरूरत है। मैं बार बार आपको समझा रहा हूं कि कॉपी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कई बुकों से बनाए जाते हैं, ये मैं आपको कई बार बोल चुका हूं। जितनी मेहनत आप करते हैं उतनी हम भी करते हैं, और 4.5 महीने के लगभग क्लास को हो गए हैं, हर टॉपिक कितना पढ़ाया गया है। अब जैसे इंटीग्रेशन आप देखिए, कंपेयर करिए एनसीईआरटी का लेवल, फिर अपने आखिरी के लेक्चर कितने इंपॉर्टेंट। आपको ज्यादा किसी के टेस्ट या नोट करने की जरूरत नहीं है, टाइम खराब करना है, परफेक्ट आंसर निकालने की हैबिट डेवलप करिए। पहली चीज सबसे इंपॉर्टेंट बोल रहा हूं, जो बेसिक बुकें हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट बहुत स्ट्रॉन्ग करिए। अब आपके सामने करूंगा कौन सा स्पेशल टाइप लग रहा है। यदि कोई आप इंटीग्रेशन किसी की नोट्स पढ़ रहे हैं, किसी कोचिंग, कोई मतलब नहीं, ये आपके सामने है सारे क्वेश्चन। आप इनको जो मैंने इतने दिन से कराए उनको दोबारा करिए। अब आपको ऑरल करने की जरूरत है, ये मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं। आपको इंटीग्रेशन में आपको 16 लेक्चर में कम बहुत क्वेश्चन कराए गए, बहुत सारे कराए गए। मैंने 19-20 के मेंस के करा दिए, कुछ एडवांस के करा दिए, और बोर्ड लेवल से लेके आईआईटी एडवांस तक कराया गया। अब जब जैसे खुलेगा तो फिर प्योर इस टाइप के क्वेश्चन होंगे। 5-5 के मैं भेजना शुरू कर रहा हूं। आपको आज भेजे मैंने, टिग्नो के भेजे और इंटीग्रेशन के भेजे, वो भी आज टाइम मिलता तो वो भी डिस्कस करता हूं। मंडे से डेफिनेट स्टार्ट करेंगे। देखिए बेटा, अब आपको मगजमारी करने की जरूरत है, ये कॉमन लो, ये सब्स्टिट्यूट करो, आप अपना दिमाग चलाइए, मैं तो कर दूंगा। आपको जो दिए गए हैं ना, मैंने 25 मिनट इसलिए दिए थे, मैंने कि बहुत दिन से पढ़ाया मैंने इंटीग्रेशन, अब मैं तो अभी कर देता, लेकिन उससे होना क्या, आप दिमाग चलाइए। जैसे ये क्वेश्चन है, यही था। अब आपको अपना सभी बच्चों से बार बार रिपीट कर रहा हूं, एक तो लिखने की हैबिट डालिए बहुत ज्यादा। इसमें से देखो बेटा, इस टाइप का मैं करा चुका हूं। यदि इससे एक्स स्क्वायर कॉमन लो तो बाहर एक्स आएगा, इससे एक्स कॉमन लो और एक्स स्क्वायर से डिवाइड करूं तो यहां जो फॉर्म बन रही है एक्स प्लस बन रही है, इसका डिफरेंशिएशन होता है एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, इसको एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स का परफेक्ट स्क्वायर बना, हो जाएगा काम। ये आपको ये समझना है किससे क्या कॉमन लेना है, एक्स स्क्वायर माइनस 1, इससे एक्स कॉमन लीजिए, इससे एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर एक्स प्लस 1 अपॉन रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन, ये बेटा एक्स स्क्वायर तो 1 माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, ये डी, ये x प्लस 1 अपॉन एक्स होल टू, इसको, ये क्लियर बेटा, इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाइए। इसको टी पुट कर रहे हैं, ये दिख रहा है आप, तो x प्लस 1 अपॉन एक्स इक्वल टू टी, 1 माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू डी टी। तो बेटा डी टी डिवाइडेड बाई टी रूट ओवर टी स्क्वायर माइनस 2, ये dx डिवाइडेड बाई पी रूट क्यू की फॉर्म बनी, क्लिक करना चाहिए क्वेश्चन देख के। P इज लीनियर, Q स्क्वायर्ड है, तो सब्स्टिट्यूशन क्या करना था इसमें, और एक और सिंपल है, यदि इस टाइप की दिख रही है डायरेक्ट तो इसका डिफरेंस, इसको स्क्वायर रूट का प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, स्क्वायर रूट को रिमूव करना है तो t का मल्टीपल t का डिवाइड कर दीजिए, ये क्लियर है। और अगेन को टी स्क्वायर माइनस 2 इक्वल टू यू स्क्वायर, क्यों पुट कर रहा हूं मालूम है अब तो आपको, तो t dt 2t आएगा, 2u आएगा, u du, तो बेटा t dt इज रिप्लेसिंग बाई u du, और टी स्क्वायर यू स्क्वायर प्लस 2, यू स्क्वायर प्लस 2 इंटू यू, ये कैंसिल, ये परफेक्ट स्क्वायर डी यू डिवाइडेड बाई यू स्क्वायर प्लस रूट 2, तो 1 अपॉन ए टेन इनवर्स यू बाई रूट 2। यदि कंपेयर किया जाए
10 1/√2 10 इनवर्स u कितना है, -2 डिवाइड बाई, और टी क्या है, x प्लस, परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे 1/√2 10 इनवर्स एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर डिवाइड बाई √2 आएगा। इसको कैसे कंपेयर करना बोलिए आप लोग, इक्वल टू क्या दिया, √2 डिवाइडेड बाई 4, ये 10 इनवर्स क्या दिया कर, इससे कंपेयर, तो देखिए इससे कंपेयर करेंगे तो ये देखिए ये तो सेम है, तो √2 डिवाइडेड बाई 4 इंटू ए इक्वल टू 1/√2, तो 2 आ गया, तो ये इक्वल टू 2। चलिए एक बार रिपीट करूं, डबल सब्स्टिट्यूशन है। सबसे पहले बेटा ये क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, क्या सब्स्टिट्यूट करना है आपको, क्या कॉमन लिया जाए, ये आपको अब डेवलप करना पड़ेगी। और मैं आपको फिर रिपीट कर रहा हूं, लास्ट लेक्चर में इंटीग्रेशन प्रैक्टिस मांगता है, दिमाग तभी चलेगा, और इस टाइप के आएंगे एडवांस, तो आपको प्रैक्टिस करने की जरूरत है। जो टाइप 18 है वो ओरल याद होना चाहिए, जो वास्तव में तैयारी कर रहे हैं। देखिए कोई भी समस्या का सॉल्यूशन नहीं है आप सोचे कि मैंने क्वेश्चन देख लिए, देखने से काम नहीं चलता, जैसे मेरी भाषा समझ रहे ना, देखने से नहीं चलता, बोलना पड़ता है। जैसे तो अपन निकले, कोई को भी देख लिया, देखने से क्या होता है, तो इसलिए इनको देखने से कुछ नहीं होगा, हाथ चलाना पड़ेंगे, समझ रहे ना मेरी भाषा। तो वो उस चीज पे उतर आइए आप कि फिजिकली आपको क्या करना है, कि आपको सॉल्व करना पड़ेंगे, और आपको जब सॉल्व करेंगे तो आपको गलतियां हाथ कपता है। ये आपका हमारा एनालिसिस है, कैलकुलस, तभी मैंने इंटीग्रेशन पहले पढ़ाया, नहीं तो चाहता तो मैं तो आपको एओडी पढ़ा देता, मैं तो डिटरमिनेंट से मैं टाइम पास करता रहता, थ्री में टाइम पास करूंगा मैं। इसके बाद मंडे से डेफिनेट है, मुझे मालूम है कितने पढ़ाने के बाद भी आपके फिर डाउट आएंगे, मुझे सब मालूम रहता है, तो मैं डेफिनेट पढ़ाऊंगा वो, और अच्छा टॉपिक है। फिर एरिया डिफरेंशियल इक्वेशन सेकंड पार्ट, इधर एलसीडी हो चुका है, और फंक्शन के मैंने आपको डीपीपी भेज रहा हूं अभी बेसिक के लिए, ये नोट करें। और इसको बेटा जब तक अपन हाथ से करेंगे ना तो दिमाग चलेगा, हो गया ना। स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट, देखो देखिए कई बच्चों की प्रॉब्लम आती है कि सर इतने क्वेश्चन करने के बाद भी समझ में नहीं आता कैसे स्टार्ट करें। कोई दिक्कत नहीं है बेटा, हम लोगों ने भी इतनी प्रैक्टिस करी और आज भी करते हैं। आप जो क्लास में यहां बैठे हुए हैं वो देख रहा हूँ कॉपियां मेरी, तो हम भी इस, क्योंकि फिर आप लोग इतने क्वेश्चन कर लोगे ना तो कोई बुक पलटोगे तो लगभग 60-70% आपको क्वेश्चन करे हुए दिखे। आप तो फर्स्ट टाइम कर रहे हैं, और जो आपके साथ वाले एग्जाम देंगे वो सब पहली बार पढ़ रहे हैं, तो वो आपको प्रैक्टिस है और कॉपी पे करना पड़ेगा। जैसे ये क्वेश्चन है तो आपने क्लिक करना चाहिए, इसको टी पुट करते हैं तो क्या एक्सक्यू है, वो भी नहीं, मैंने आपको सब्स्टिट्यूशन तरीका बताया। फिर आप जो फॉर्म आप देख रहे हैं ये ऊपर माइनस दिख रहा है, तो इसको पुट करने से तो ये नहीं हो रहा, सेपरेट भी करो तो भी समस्या सॉल्व नहीं हो। यदि बेटा सेपरेट करने से यहाँ एक्स स्क्वायर को इवन पावर है, यदि एक होता तो एक हो जाती, यहां भी कुछ ऐसा टर्म होता तो हो जाता। दो तरीके से ही सोच सकते हैं। इस क्वेश्चन की जो अप्रोच रहेगी वो इसी टाइप, या तो बेटा सेपरेट करिए आप, लेकिन यदि एक्स होता तो काम हो जाता, एक्स स्क्वायर फिर लीनियर क्वाड्रेटिक में करना, फिर यहां भी कुछ होना चाहिए इसका डिफरेंशियल होगा। अभी आप जैसे जैसे क्वेश्चन करेंगे तो आपका खुद भी दिमाग चलने लगेगा, और दिमाग तभी चलेगा जब क्वेश्चन को आप लिख लिख के करेंगे, देखने से नहीं होगा काम, वीडियो सुनने से काम नहीं होगा। यदि बेटा वीडियो सुनने से काम होता ना तो 396 में 70.5 कट ऑफ नहीं जाता एडवांस में, 70.5 गया है। यदि अपन सोचते ना कि वीडियो देख लें और कराएंगे वो, इसलिए मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, जो भी कुछ टाइम लगेगा अच्छे क्वेश्चन में लगने देना। हो गया।
क्लियर? वो तो आप प्रैक्टिस दोबारा करेंगे तो हो जाएगा। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन बोले आकर। बोलो बोलो। हाँ हाँ हाँ, ये बेटा पावर, ये भी एडवांस का क्वेश्चन है। अब इसको देखिए आप, इसको भी देखिए, आपको मैं तरीका बताता हूँ। इसके क्वेश्चन की स्टार्टिंग अप्रोच क्या रहेगी? स्टार्टिंग अप्रोच स्क्वायर रूट है, तो सबसे पहले दिमाग में यही चलता है, इसको टी पुट करो। इसको टी पुट करेंगे तो मेरे को टर्म नहीं दिख रहा मल्टीपल, क्योंकि 4x³ + 2x आएगा, तो बना भी नहीं सकता मैं। मेरे को ये तो समझ में आ गया, फर्स्ट अप्रोच अपनी अधिकतर है, स्क्वायर रूट को रिमूव करो। दूसरी बात, सेकेंड क्या करते हैं, हाईएस्ट पावर कॉमन लेते हैं। हाईएस्ट पावर स्क्वायर आएगा, पावर 4 होगी, पावर 4 होगी, 1 - 1 पावर 4 होगी, वो भी समस्या सोल्व नहीं होगी। ये एडवांस का क्वेश्चन है। मैंने आपको एक बार क्लिक बोला था कि हाईएस्ट पावर 99% अभी तक अपन ने जो क्वेश्चन किए आज तक, सभी में से डिनोमिनेटर में जो ब्रैकेट था उसमें से हाईएस्ट पावर के एक्स की कॉमन ली गई, लेकिन इस क्वेश्चन में सेकेंड हाईएस्ट पावर कॉमन लेंगे तो कम बनेगा। सेकेंड हाईएस्ट पावर कॉमन लीजिए, टेकिंग x² कॉमन फ्रॉम द डिनोमिनेटर इन ब्रैकेट देखिए x², मैंने आपसे बोला दो ही तरीके। सबसे पहले बेटा स्क्वायर रूट था, तो पहले अपन इसको पुट करते हैं, काम नहीं बन रहा। सेकेंड अप्रोच क्या हो सकती है, हाईएस्ट पावर कॉमन लो। हाईएस्ट पावर कॉमन लेता हूं तो बाहर पावर 4 हो जाती है, सेपरेट करूंगा तो भी काम नहीं बनेगा, क्योंकि 1/x², 1/, डिफरेंशिएशन प्रेजेंट नहीं है न्यूमरेटर में, ये भी फेल हो गया, इसलिए एडवांस में आया था। इसमें से सेकेंड हाईएस्ट पावर कॉमन ले रहा हूं, सेकेंड हाईएस्ट पावर कॉमन लूंगा बेटा, x² कॉमन लूंगा तो x आएगा, तो x³ हो जाएगा, और ये क्या आएगा बेटा, ये आएगा आकर। अब इसको सेपरेट करेंगे तो क्या आएगा, x माइनस ये, और इसका डिफरेंशिएशन ये दिख रहा है, देखिए आप लोग, x² + 1/x² + 1 = t, तो 2x - 2/x³ dx = dt, x - 1/x³ dx dt/2। बेटा ये dt/2 आया, dt/√2, पावर फॉर्मूला यूज करेंगे 2√t / 2, तो √t आंसर। इसमें एक्चुअली ये वैल्यू रख देना। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, जैसे आप बोलते हो समझ में नहीं आता, कोई दिक्कत नहीं, क्वेश्चन को कूल माइंड से समझना है। देखिए पहले हाईएस्ट पावर, सबसे पहला दिमाग इसको स्क्वायर पुट करते हैं, वो भी काम नहीं होगा। सेकेंड हाईएस्ट पावर कॉमन लेते हैं, वो भी नहीं होगा। तो मैंने एक बार कई दिन से रिपीट कर रहा था, ये बात एक मैं क्वेश्चन कराऊंगा जिसमें सेकेंड हाईएस्ट पावर एक्स की कॉमन ली गई, वो क्वेश्चन ये था। उसके बाद यदि आपने ये ले लिया तो इसका आंसर फिर 5 सेकंड का दिख रहा है, नोट कर लीजिए। हो गया? हो गया नोट?
बोलिए आकाश, थर्ड क्वेश्चन नंबर 4 थे, बोलिए थर्ड बोलिए। हाँ है, इस टाइप का क्वेश्चन बहुत अच्छा है, इसको मैं कर रहा हूं। 2 sin a 1 अपॉन cos x, ये आएगा 1 प्लस 2 sin x। अब इस क्वेश्चन की क्या अप्रोच रहेगी, इसको टी पुट करेंगे, कुछ भी नहीं होगा, ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। इसमें एक इंपॉर्टेंट है, 2 क्वेश्चन मैं एक बार करा चुका हूं। 1 को पहले तो आप कन्वर्ट करें साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, cos x dx, और ये आएगा sin x प्लस cos x का होल। बेटा ऊपर या तो cos x माइनस sin x बना लो, तो ये टी पुट कर दूंगा। वो कैसे बनेगा, इसमें इस स्टेप में 2 का मल्टीपल 2 का डिवाइड कर रहा हूं, 1/2, 2 को cos x को ब्रेक कर रहा हूं, sin x ऐड और sin x सब्ट्रैक्ट, और ये आएगा cos x प्लस sin x। सेपरेट करिए, dx डिवाइडेड बाई cos x प्लस sin x, 1/2 cos x माइनस sin x, डिनोमिनेटर में आएगा sin x प्लस cos। इतना क्लियर है, इसमें किसी को डाउट? इसकी अप्रोच क्लियर है बेटा? सबसे पहले मैंने बोला साइन कॉस में कन्वर्ट किया पूरे क्वेश्चन को, फिर मैंने देखा कि 1 को साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर लिख रहा हूं और साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर बन जाएगा। मेरे पास न्यूमरेटर में अवेलेबल है 2 cos x, इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos x माइनस sin x। तो दिमाग में एक ही क्लिक करेगा, sin x ऐड कर दो, sin x सब्ट्रैक्ट कर दो। लेकिन मैं इसमें 2 का मल्टीपल नहीं करता, तो ऐड करता और सब्ट्रैक्ट करेंगे तो एक अलग से फिर वही प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है इस टाइप की। तो 2 का मल्टीपल 2 का डिवाइड किया और cos x को ब्रेक किया cos x प्लस cos x, sin x ऐड किया तो दोनों ही काम हो गए। इसमें तो बेटा ये तो ये हो गया sin x प्लस cos x इक्वल टू t, तो ये आएगा cos x माइनस sin a dx इक्वल टू dt। ये क्लियर है? तो ये तो dt अपॉन टी स्क्वायर, इसमें क्या यूज करेंगे, पावर फॉर्मूला। इसमें देखिए आप लोग, इसमें एक बार बता दो, ये a sin थीटा प्लस b cos थीटा की फॉर्म है, इसके स्क्वायर रूट से मल्टीपल और डिवाइड, तो 1 बाई, इधर देखिए √2 से मल्टीपल √2 से डिवाइड कर रहा हूं, तो 1/√2 cos x प्लस 1/√2 sin x। चलिए पहले इतना नोट करें फिर आगे। यहां तक क्लियर है? यहां तक किसी को डाउट? नोट करो। और आप देखिए सारे क्वेश्चन हो रहे हैं, कोई भी स्पेशल नहीं लग रहा है, इसलिए एडवांस में जो आपके सिलेबस में है उसको ही डेप्थ में पढ़ना है, उसको कैसे मॉडिफाई करता है, उस क्वेश्चन को कैसे ट्विस्ट करता है, जो एक्स्ट्रा होगा वो मैं सब करा दूंगा। आपको कोई एमएससी लेवल का इंटीग्रेशन नहीं पढ़ना। आप देखिए कोई लग रहा है, वही अप्रोच लग रही है। सबसे पहले दिमाग में फिट कर लो कि हमें जो सिलेबस है उसको डेप्थ में पढ़ना है, उसके जो पॉइंट दिए गए हैं, जो सिलेबस में मेंशन है, उसको कैसे वो मॉडिफाई कर सकता है, उस टाइप के आपको क्वेश्चन मिल रहा है तो वो ही सॉल्व करना है, उसके आगे के स्टैंडर्ड नहीं करना। ओके बेटा? नोट हो गया? ये देखिए, ये क्लियर बेटा है, dt बाई टी स्क्वायर, इसमें 1/√2, ये क्लियर है, ये साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा की फॉर्म, तो 1/2√2। यदि आप राइट साइड को देखें, थोड़ा सा यदि दिमाग लगा पा रहे हैं, कॉस में भी कन्वर्ट कर सकता हूं और साइन में, इसको साइन π/4 लिख रहा हूं, वो क्यों कर रहा हूं वो भी बता रहा हूं। तो ये साइन a प्लस बी का फॉर्मूला बनेगा,
ये क्लियर है? और ये क्या आएगा? -1 अपॉन 1/2 पहले से। ये क्लियर? इसमें किसी को डाउट? मैंने ये इसलिए बनाया क्योंकि बेटा ऊपर मुझे दिख रहा है इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक एक्स होता है, बहुत सारे फॉर्मूले पढ़ाए थे, log 10x/2 होता है मॉड log mod कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स। इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक एक्स डीएक्स क्या था? log ऑफ mod कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स, इसलिए मैं इस फॉर्म में बना रहा हूं 1/2√2 और log ऑफ mod कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स। और इसी फॉर्म में क्या और भी है? क्या दिया हुआ? किस फॉर्म में बोले? माइनस क्या दिया हुआ? यहां क्या दिया हुआ? कंपेयर कर रहे हैं, बोलिए यहां क्या है? 4 अपॉन है 1/√a लॉग ऑफ ए दिया हुआ प्लस एक नोट कर लेना। और यहां क्या दिया? 1। अच्छा ऐसा दिया। कंपेयर देखिए, ये आपके स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर कर, राइट साइड मेंशन थी तो 1/√a, ये देखिए ये तो सेम है, तो 1 अपॉन चाहे तो इसको √8 लिख सकते हैं, तो ये इक्वल टू क्या आ गया? 8 और b कितना आ गया? -2, तो a प्लस b इज 6 आंसर। कभी कभी आपसे पूछेगा एब्सोल्यूट डिफरेंस ऑफ a माइनस b, आंसर इज 10। क्लियर बेटा? ये √a तो a इक्वल टू 8 है, b इक्वल टू -2 है, a प्लस b 6 है। हो गया? नोट हो गया? बोलिए आकर क्वेश्चन नंबर 4। बोलो आकर, 4th बोलिए। हाँ, dx अपॉन अब इसमें ज्यादा टेंशन नहीं करना, थोड़ा सा आपको यदि फॉर्म याद है dx डिवाइडेड बाई p√q, where p and q are function of x, both are quadratic, ये 2 था तो x इक्वल टू 1/t रखना, both are quadratic, ये सब x इक्वल टू 1/t, dx क्या आएगा? -1/t स्क्वायर dt। ये आपको स्टैंडर्ड फॉर्म मैंने कई बार याद करवाई, ये आएगा 3 + 4 अपॉन टी स्क्वायर √4 - 3 अपॉन टी स्क्वायर, टी स्क्वायर एलसीएम -t dt डिवाइडेड बाई 3t स्क्वायर + 4 √4t स्क्वायर -3। क्लियर है? इसको u स्क्वायर पुट कर दीजिए, इसका डिफरेंशिएशन 2 बार सब्स्टिट्यूशन करते हैं इस फॉर्म में, अगेन पुट 4t स्क्वायर -3 इक्वल टू u स्क्वायर, तो t dt ये 8 आएगा 2u du, तो t dt इक्वल टू u/4। t dt इज रिप्लेसिंग बाई u/4, ये देखिए तो -1/4 बार ये u du और ये u आएगा इसकी जगह, ये टी स्क्वायर देखिए आप लोग, यहां से टी स्क्वायर फाइंड कर रहा हूं, u स्क्वायर + 3 डिवाइडेड बाई 4, तो टी स्क्वायर 3 इंटू u स्क्वायर + 3 डिवाइडेड बाई 4 + 4 आएगा। ये एलसीएम लेंगे, ये u कैंसिल, 4 कैंसिल हो जाएगा, तो 3u स्क्वायर, ये देखिए बेटे
डी यू डिवाइडेड बाई ये 3u², इसके मल्टीपल में +9 + 16, और 3 कॉमन ले लीजिए तो डी यू डिवाइडेड बाई u² + 5/√3 का स्क्वायर। स्टैंडर्ड फॉर्म बन गई x² + a², 1/8 n/6। एक बार रिपीट कर रहा हूं, बोथ आर क्वाड्रेटिक, dx डिवाइडेड बाई p√q, बोथ आर क्वाड्रेटिक। फर्स्ट सब्स्टिट्यूशन x = 1/2। स्पेशल केस है, dx होगा -1/t² dt। पूरे क्वेश्चन को इन टर्म्स ऑफ t में कन्वर्ट किया, एलसीएम लिया, t² कैंसिल, t ऊपर आएगा, इसको u² पुट करिए, सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करता है स्क्वायर रूट। इसको u² पुट करेंगे, इसका डिफरेंशिएशन न्यूमरेटर में प्रेजेंट दिख रहा है। इसके बाद पूरे क्वेश्चन को इन टर्म्स ऑफ u में कन्वर्ट करिए, t² की जगह सब्स्टिट्यूट करेंगे u² + 3 डिवाइड बाई 4, तो ये पूरा u² में कन्वर्ट होगा, ये u आएगा, ये कैंसिल आउट होगा, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, x² + a² का फॉर्म। कोई प्रॉब्लम? नोट करिए। क्लियर? क्यों कर रहे हैं जब मैंने आपको फॉर्म याद करवाई है? साइन भी कर सकते थे, मेहनत पड़ेगी, 1/4, 4/3 सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, x = 4/3 sin थीटा। इसको बहुत मेहनत होगी, cos 2 थीटा में कन्वर्ट करेंगे, मत पढ़िए उसमें। जब आपको डायरेक्ट फॉर्म दिख रही है, जो मैंने 18 टाइप आपको लिखा है, यदि कोई क्वेश्चन 18 टाइप से रिलेटेड है तो उसका ही यूज करें। क्या हो गया? कितनी बची? जल्दी करो, टाइम नहीं। थोड़ा इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए फास्ट आप, क्योंकि 3 क्वेश्चन बचे, उनको कंप्लीट करना है मुझे। आपने ट्राई करके देख लिए होंगे, टाइम कितना लगा। स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों। बोलिए आपका क्वेश्चन नंबर 5, फटाफट बोलो। क्या? हाँ हाँ, नोट हो गई? अब इसको साथ में नोट करना। इसमें देखिए क्या अप्रोच रहेगी। तो सबसे बड़े e की पावर x लिखा, तो सबसे पहले आप लोगों को क्लिक करता है कि इस फॉर्म में बनाया जाए, e⁴x f(x+), ये क्लिक करता है। तो मैं आप लोगों से एक स्टेप बोल रहा हूं, e की पावर x सेलेक्ट करिए, e की पावर x + e की पावर -x, और ये आएगा e⁴x, ये क्लियर, मल्टीपल करेंगे e की पावर x - e⁻⁻x इंटू sin x आएगा, और डिनोमिनेटर में 1 + cos। इधर देखिए आप लोग, e⁴x + e⁻⁻x, e⁻x - e⁻⁻, इसको 2 sin x/2 cos x/2 में कन्वर्ट करिए, और डिनोमिनेटर में 2 cos² x/2। क्लियर है? इसमें टर्म कलेक्ट कर रहा हूं, sin x कॉमन ले रहा हूं, 2 sin x/2 cos x/2 2 cos², इसको सेपरेट कर रहा हूं, तो 1/2 e⁴x + e⁻⁻x sec² x/2, और प्लस ये 2 कैंसिल होगा, देखिए आप, तो e⁴x - e⁻⁻x tan x/2। ये आपको अकल लगाना है, दोनों को सॉल्व कर सकते हैं। दिख रहा है मेरे को यहाँ tan x का डिफरेंस, इसको यदि लेते हैं तो इसका डिफरेंशिएशन ही होता है, और इसको लेते हैं फर्स्ट फंक्शन, देखो बेटा इसका तो इंटीग्रेशन भी होता है, डिफरेंशिएशन भी होता है। तो इसको फर्स्ट इसलिए ले रहा हूं कि इसका इंटीग्रेशन आपका, और इसको कांस्टेंट रखिए, उसको कुछ मत करिए, कट जाएगा, कैंसिलेशन ऑफ इंटीग्रल से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो फर्स्ट फंक्शन और इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड क्या आएगा, tan x/2, और डिवाइडेड बाई 1/2 माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, इसका डिफरेंशिएशन आएगा मल्टीपल में
इंटीग्रेशन ऑफ और प्लस ये 2 कैंसिल हो जाएगा और ये पूरा इससे गया, तो ये आंसर आ गया 2 गया, ये आंसर है। ये प्लस से, एक बार रिपीट कर रहा हूं, e टू दी पावर x प्लस e टू दी पावर, एक ब्रैकेट में लिया, यहां से sin x मल्टीपल के बाद sin x कॉमन लिया, हाफ एंगल में कन्वर्ट किया, सेपरेट किया, इसको एक्सपेंड करेंगे तो इसको रखिए, कांस्टेंट मत करिए इंटीग्रेशन, और इसको करते हैं वो आपको डिसाइड, इसका डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन दोनों होता है, इसको फर्स्ट इसको सेकंड, इंटीग्रेशन बाय पार्ट का फॉर्मूला यूज करिए, पहली बार करेंगे दूसरा कैंसिल आउट हो जाएगा, मतलब एक कैंसिलेशन ऑफ इंटीग्रल से रिलेटेड क्वेश्चन है, थोड़ा सा सोचना पड़ेगा क्या हो रहा है। ओके ओके, कोई प्रॉब्लम? अब आ रहा है समझ में आप, है ना? कोई बात, अगर बाद में क्लिक करता है कैसे इजी, एक्चुअली क्या है, आप पहली बार कर रहे हैं, हम 10 बार कर चुके, जैसे आप भी बच्चों को तो, और तुम्हें तो बेटा टिप्स पे याद होना चाहिए टाइप, बोलिए क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 बोलो आप। हाँ हाँ इनटू, हाँ अब इसमें क्या अप्रोच रहेगी, इक्वल टू दिया हुआ है क्वेश्चन में, क्या दिया इक्वल टू बोले, ये कॉट इनवर्स sec x अपॉन cosec x को क्या लिखेंगे, tan x, sec x अपॉन cosec x, तो b इंटू tan x आ गया, b इंटू, और a के साथ क्या आ रहा है, cot इनवर्स x, cot इनवर्स x है तो ये -1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का फॉर्म बन रहा हो, bx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर क्या होता है, tan इनवर्स, क्या है, अरे है। अब इसमें डिनोमिनेटर को समझिए आप लोग, तो न्यूमरेटर में क्या अप्रोच किया जाए, तो न्यूमरेटर में थोड़ी अकल लगाइए, थोड़ा सा एल्जेब्रिक है, थोड़ा सा ऐड और सब्ट्रैक्ट करें। देखिए सबसे पहले प्रॉब्लम ये है, यदि 1 प्लस 1 ऐड 1 सब्ट्रैक्ट कर दो, देखिए आप पूरा काम हो जाएगा, 1 ऐड 1 सब्ट्रैक्ट, और 1 प्लस एक्स, ये इसको सेपरेट करेंगे तो ये कैंसिल, मल्टीपल में सेक स्क्वायर माइनस, आप ये देख रहे हैं इससे माइनस कॉमन ले लो तो 1 माइनस साइन स्क्वायर सेक स्क्वायर, ये कॉस स्क्वायर हो, इधर देखिए ये सेक स्क्वायर कैंसिल आउट, और मैं इसमें ये तो tan x हो गया, और प्लस माइनस dx अपॉन 1 प्लस एक्स, तो इसका सिंप्लीफिकेशन आया,
ये बेटा इसको cot इनवर्स x और एक tan x प्लस c। आपके पास क्या दिया हुआ है, ए cot इनवर्स x प्लस b sec x अपॉन cosec x को सॉल्व करेंगे तो b tan x आएगा। तो इससे कंपेयर करिए, ए 1 है और b 1 है, a प्लस b निकालना तो 2 आएगा और मॉड ऑफ a माइनस b फाइंड करना है तो 0। क्लियर? क्वेश्चन में यदि आप ये समझ पा रहे हैं और ये प्रैक्टिस से आएगा, क्या ऐड क्या सब्ट्रैक्ट, आपको क्वेश्चन की सिचुएशन देख के आपको थोड़ा क्लिक करना चाहिए। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, ये सिर्फ प्रैक्टिस से ही आएगा। इसमें कोई भी स्पेशल कॉन्सेप्ट नहीं लग रहा है कि आपने बहुत मेहनत करी हो, बहुत स्पेशल सिर्फ बनेड। आपने राइट साइड देख रहे हैं कि कॉट इनवर्स और tan x के फॉर्म आ रहे हैं, तो राइट साइड में देखिए वो कैसे आ सकते हैं। एक तो सेक स्क्वायर सिंगल मिल जाए तो इसका डिफरेंशिएशन tan x होता है, और एक इस फॉर्म में मिल जाए तो कॉट इनवर्स tan इनवर्स होता है। वो तभी मिलेगा, इसमें 1 8 1 सब्ट्रैक्ट करें तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, इस सेक स्क्वायर रहेगा, ये tan x आएगा और 1 माइनस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर कैंसिल आउट tan इनवर्स। क्लियर? आकर लास्ट हो गए, सारे सारे हो गए। आज मैंने एक क्वेश्चन पहुंचाए हैं, ये सब फर्स्ट एक क्वेश्चन लिखे, cos x डिवाइडेड बाई x माइनस log ऑफ x टू द पावर sin x ये डी। एक टेस्ट पहुंचाया मैंने, ये देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करेंगे। देखिए आप लोग, इसमें ऑब्जर्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये sin x log m टू द पावर, इधर देखिए आप log, इसमें क्वेश्चन में देखें ये इंटीग्रेशन बाय कैंसिलेशन वाले हैं, समझिए आप लोग इंटीग्रेशन बाय कैंसिलेशन। मैंने आज को यही एक पूरे 7-8 क्वेश्चन भेजे, तो इसको समझिए यहां क्या जनरेट हो रहा है। ऑब्जर्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये log x, या तो इसको पकड़िए या इसको कांस्टेंट रखिए, एज इट इज रखिए, इसको इंटीग्रेट मत करिए। जैसे मैं इसको इंटीग्रेट करता हूं तो 1 अपॉन x का इंटीग्रेशन क्या होता है, log x है इसमें, तो cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, sin। या तो इसको करिए, इसमें ये क्लियर बेटा, तो इसमें एक cos x इंटू 1 अपॉन x माइनस sin x, तो ये फर्स्ट, इसको एज इट इज रखिए, तो फर्स्ट फंक्शन ये log x आएगा माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट माइनस sin x, ये आंसर आ गया। इंटीग्रेशन बाई कैंसिलेशन, इसको भी करते तो इसका तो बेटा इंटीग्रेशन होगा नहीं, तो इसको फर्स्ट इसको सेकंड, इसको एज इट इज रखते। तो इसमें देखिए मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, ऑब्जर्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, किसको क्या लेना, किसको फर्स्ट किसको सेकंड, कौन से इंटीग्रेशन को एज इट इज रखना है, वो क्वेश्चन देख के समझ में आ जाता है। इंटीग्रेशन बाई कैंसिलेशन, और बाकी मैंने इसी के 7 क्वेश्चन दिखाए, एक टेस्ट भेजा है, वो सारा जो टेस्ट है
इंटीग्रेशन बाई कैंसिलेशन से ही होंगे सारे क्वेश्चन। दो मैंने हिंट एक कर दिया, एक हिंट कर रहा हूं, और 5-6 क्वेश्चन और हैं। कितने हैं उसमें? टोटल 8 क्वेश्चन जो मैंने भेजे, वो इंटीग्रेशन बाई कैंसिलेशन से। इंटीग्रेशन बाई, अब इसको देखिए आप लोग, फिर वही ऑब्जर्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। या तो इसका तो इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन दोनों होता है, लेकिन मेरे पास यहाँ सेक स्क्वायर है, तो इसको सेकंड ले लीजिए। 10x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? सेक स्क्वायर। तो इसको फर्स्ट, इसको फर्स्ट और इसको सेकंड। तो ये फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट 10 स्क्वायर 1/x इंटू माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू 3x अपॉन एक्स, फिर कैंसिल x³ इंटू 1/x स्क्वायर, x बचेगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। ये क्लियर है? ये आपको इसको देख के लेना है, इसको एज इट इज रखना। दो इंटीग्रेशन है, इसको क्या लेना है? फर्स्ट फंक्शन। इसको क्या लेना है? ये क्लियर है? तो ऑब्जर्वेशन इंपॉर्टेंट है और ये कैंसिल आउट हो जाएगा। चलिए कर लीजिए। फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट ये देखिए, ये माइनस माइनस प्लस 3 कैंसिल, ये एक्स स्क्वायर एक्स, तो एक्स एज इट इज आ गया, माइनस माइनस प्लस ये कैंसिल आउट। तो ये फाइनल आंसर है x³ tan ऑफ हो गया। ये क्लियर? तो ये क्लियर है? तो इंटीग्रेशन के आज अच्छे क्वेश्चन हो गए। एक हफ्ते में आपको जो करा बोला था, और इसी टाइप के आप ट्राई करिए। कॉपी को एक बार और ट्राई कर रहे हैं, अच्छे अच्छे क्वेश्चन जो टाइप में प्रूव कराए थे उनको बार बार रिपीट करिए, क्योंकि क्वेश्चन आप तभी समझ पाएंगे। क्लिक तभी करेगा, तभी आपका ऑब्जर्वेशन स्ट्रांग होगा, ये सारी चीजें, तभी आपकी क्वेश्चन करने की जो एबिलिटी है वो बहुत इंप्रूव होगी। अपने अपने दिमाग को भी इंप्रूव करना है। ये क्लियर है? सिर्फ देखने से नहीं होगा, मैं रिपीट कर रहा हूं, आपको उसको सॉल्व करना पड़ेगा। क्या सब्स्टिट्यूशन, पता चला सब्स्टिट्यूशन बीच में अटक गया, आंसर नहीं मैच करता। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके बैच में आंसर मैच करिए, फाइन आंसर लाइए, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बीच में नहीं छोड़ना कि मैं कर लूंगा, क्योंकि एग्जाम में आंसर मैच नहीं करेगा। आप कब से आप देख रहे हैं, कंपेयर करिए, कैसे करेंगे आप लोग। तो पहले तो ये डेवलप करिए, हैबिट डेवलप करें कि मुझे फाइनल आंसर निकालना कैसा, चाहे सिंपल क्वेश्चन हो या टफ। तो ये आप ट्राई करिए, संडे का टेस्ट दीजिए, मंडे से स्टार्ट करेंगे डेफिनेट इंटीग्रेशन। थैंक यू। और आप बेटा यार अपने काम